मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणेशा। आज कोई राजनीतिक चर्चा नहीं होगी। आज चर्चा होगी उस महान विभूति की जिसने जोधपुर में जन्म लिया लेकिन क्रिकेट जगत में धूम मचा दी थी। आज हम उसी को लेकर के एक कहानी, एक संक्षिप्त कह सकते हैं कि जानकारी आप तक उपलब्ध करवा रहे हैं। शायद 70 के दशक से 90 के दशक तक जिन्होंने क्रिकेट खेली हो और जिन्होंने रेडियो पर कमेंट्री सुनी हो, वो सभी जानते हैं मुरली मनोहर मंजुल के बारे में, जो आज हमारे बीच में नहीं रहे। इस ओवर की अगली गेंद और खेलने के प्रयास में निश्चित तौर पर परेशान इस बार माइक गैटिंग। हालांकि एक रन के लिए वे आगे निकले, दूसरे रन के लिए पलट रहे हैं। इधर मनोज प्रभाकर का थ्रो अब पहुंच रहा है कमेंट्री बॉक्स के ठीक सामने और उन्होंने 2 रन पूरे किए। इधर काफ़ी देर से आसमान से सूरज गायब है। कमेंट्री के ये अंश हैं उस दिल्ली टेस्ट के जो भारत और इंग्लैंड के बीच में खेला गया था, और उन्हीं के अंश मुरली मनोहर मंजुल की आवाज़ में थे जो मैंने शब्दों में आपके सामने पेश किए हैं। आपको बता दें कि मुरली मनोहर मंजुल का आकाशवाणी जोधपुर से बड़ा ताल्लुक़ रहा है और उन्होंने जोधपुर आकाशवाणी में जो वर्तमान में 3 टाइप स्टूडियो चल रहा है वो उन्हीं की देन है। जब HKL भगत सूचना एवं प्रसारण मंत्री हुआ करते थे, अशोक गहलोत केंद्रीय कपड़ा मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने इस स्टूडियो का, इस पूरे भवन का उद्घाटन किया था। और वो मैं भी उस समय चूँकि आकाशवाणी में आकस्मिक उद्घोषक था, देखने का मुझे भी मौका मिला था। बात करते हैं मुरली मनोहर मंजुल की, जो कि आज रविवार को शाम 5:30 बजे हम सभी को जयपुर में बिलखता छोड़ते हुए चले गए। वे अपने पीछे अपने पुत्र आलोक पुरोहित, पत्नी शोभा देवी और बेटी सुमन को छोड़ गए हैं और भरा पूरा परिवार उनका पीछे रह गया है और केवल यादें रह गई है मुरली मनोहर मंजुल की। मंजुल की कमेंट्री ही थी कि क्रिकेट को रोमांचक खेल बनाने में मददगार बनी। जोधपुर के कबूतरों का चौक निवासी मुरली मनोहर मंजुल का जन्म 7 दिसंबर 1933 को स्वतंत्रता सेनानी छगनलाल पुरोहित के घर पर हुआ था। आपको बता दें, जोधपुर समेत देश के कई आकाशवाणी केंद्रों पर बतौर अधिशासी अभियंता, सहायक निदेशक और निदेशक के पद पर कार्य करते हुए वे सेवा निवृत्त हुए थे। 1981 और 1982 ऐसे साल थे जब भारतीय टीम गावस्कर के नेतृत्व में पाकिस्तान गई थी। बहुत लंबे समय बाद पाकिस्तान का दौरा हुआ था और मुरली मनोहर मंजुल उसमें आंखों देखा हाल सुनाने के लिए साथ में गए थे। मुरली मनोहर मंजुल ने उस श्रृंखला में भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को मजबूती से धागे में बांधने के लिए हिंदी कमेंट्री का प्रयोग किया। वहाँ की जनता जो कि हिंदुस्तानी हिंदू थी और उर्दू की जानकार थी, मुरली मनोहर मंजुल की आवाज़ की दीवानी हो गई। लेकिन एक ऐसा मौका आया जो शायद उस समय जिन्होंने कमेंट्री सुनी हो, क्योंकि मैं उस कमेंट्री को सुन रहा था कि 91 रन पर चेतन चौहान और 97 रन पर
सुनील गावस्कर को शकूर राणा जैसे एम्पायर ने पगबद आउट दे दिया। उस समय अंतर्राष्ट्रीय एम्पायर नहीं हुआ करते थे, लोकल एम्पायर थे, और शकूर राणा पाकिस्तान के पक्ष में 2 ऐसे निर्णय दे बैठे कि मुरली मनोहर मंजुल कमेंट्री बॉक्स से बोले, मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान के 11 नहीं 13 खिलाड़ी खेल रहे हैं। इसके बाद में देश विदेश सभी जगह मुरली मनोहर मंजुल की आवाज़ सुनी कि पाकिस्तान में एम्पायरिंग का स्तर क्या है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने इस पर ऑब्जेक्शन किया और भारत सरकार से कहा कि मंजुल को वापस भारत बुला लिया जाए, लेकिन उन्हें नहीं बुलाया गया। वे पूरा दौरा करके आए। मंजुल श्रीलंका में भी जाकर के कमेंट्री कर चुके थे। देश में 100 से अधिक टेस्ट मैचों, वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैचों में मंजुल ने कमेंट्री की। कई पुस्तकें उन्होंने लिखी और इसके कारण से उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। वर्तमान में अगर बात करें तो जोधपुर की सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक और 3 बार मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत के भी मुरली मनोहर मंजुल से मधुर संबंध है। और आपको ये भी बता दें कि जोधपुर आकाशवाणी में उन्होंने कई नए प्रयोग किए और 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो युद्ध के मोर्चे पर जाकर के उन्होंने जो रिकॉर्डिंग की, सेना के जज्बे को सलाम किया और बाड़मेर में आकर के ये अपनी रिकॉर्डिंग आकाशवाणी जोधपुर को भेज करके जो ब्रॉडकास्ट किया गया वो आज भी लोगों के दिलों पर छाया हुआ है। मुरली मनोहर मंजुल आज शाम 5:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। कल सुबह 9 बजे जयपुर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हम सभी क्रिकेटर और आकाशवाणी से जुड़े रहे सभी कलाकार और जोधपुर कबूतरों का चौक ही नहीं, ब्राह्मण बाहुल्य महलों से निकली आवाज़ के साथ में मैं मुरली मनोहर मंजुल को नमन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि राजस्थान सरकार ही नहीं, भारत सरकार भी उन पर कोई न कोई पुरस्कार घोषित करेगी, जो कि किसी साहित्यकार को, किसी आवाज़ के जादूगर को या किसी क्रिकेट के खिलाड़ी को देंगी। आज बस इतना ही। एक बार फिर मुरली मनोहर मंजुल को शत शत नमन करते हुए मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब खैर।